नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, बात करें अपने एसएससी जीडी की। उसमें जो आरडब्ल्यूए की नई अपनी प्रैक्टिस सेट आई है उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने आपको अभी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया है। अब हम देखने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है 80 क्वेश्चन का हमारा एग्जाम होना है तो 20-20 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। तो उसमें जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन और पहला ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट जरूर लगेंगे यदि आप बेसिक पर जाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी सोच बदलेंगे, अपना अप्रोच बदलेंगे तो आप क्वेश्चन देखो कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको समझना होगा ये क्वेश्चन अपने आप में अद्भुत क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे और आपने कैसे किया था, लेकिन आपको कैसे करना चाहिए ये हम देखने वाले हैं। इसमें बोला गया कि यदि a प्लस बी रेशियो अंडर रूट ए बी का मान कितना है, 4 और 1 है। यानी कि a प्लस बी का मान तो 4 दे रखा है, अंडर रूट ए बी का मान कितना दे रखा है, 1 रेशियो में दे रखा है। और बोला गया है कि जो a का मान है वो b से बड़ा होना चाहिए और b का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। फाइनली आपसे a और b का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने इस क्वेश्चन का ऑप्शन इसीलिए लिखा है क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के जरिए जाएंगे। बाकी बेसिक से करेंगे तो पूरा अपना एक बोर्ड भर जाता, बट फिर भी टाइम लगता। तो इन चीजों से आपको बचना है। आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे इसमें a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे a प्लस बी का मान तो 4 दे रखा है। अंडर रूट ए बी का मान कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 1 दे रखा है। ये चीज तो आपको क्लियर है। ठीक है, इसके बाद में अब आप एक चीज बताइए, यहां से यदि हम दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दे तो आप कहेंगे दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आप कहेंगे यहाँ से कितना आएगा, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 4 चौको 16 होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब a और b का मान निकालना है तो आप कहेंगे इसका भी दोनों पक्षों को स्क्वायर कर देते हैं। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से रूट हट जाएगा, यानी ए बी आएगा और 1 के स्क्वायर कुछ भी करे 1 आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए बी का मान 1 आ जाएगा। आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो आप कहेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो आप कहेंगे घट जाएगा, यानी कि 16 में से 2 घटाएंगे 14 आएगा। कुल मिलाकर आपसे क्या पता चला, आपको ये पता चला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 14 लिख सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, अब आप सीधे ऑप्शन पर आएंगे। ऑप्शन में आप कहेंगे ये ए का मान दे रखा है और ये बी का मान दे रखा है। ये हल करने से यदि जहां पर 14 आ जाएगा वही अपना आंसर राइट हो जाएगा। आप कहेंगे ए का मान, तो आप कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, आप कहेंगे 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिखा है। इसे आप खोलेंगे, आप कहेंगे ए स्क्वायर तो 2 दूनी 4 प्लस बी स्क्वायर 3 आ जाएगा, प्लस का 2ab तो आप कहेंगे 2 रूट 3 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आप यहाँ पर खोलेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर आएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7 4 3 7, यानी कि 7 7 कितना आएगा, 14 आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। आपका पहला ही ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। इस हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। लेकिन आप इसके बेसिक में जाएंगे, बहुत अपने आप में बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गई है। अगर इस चीज को नहीं समझ पाए तो आप इसे 2 बार देखो, लेकिन आपको ऐसे ही करना है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, बाकी उस मेथड से आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 2 घनों का आयतन दे रखा है 8 और 125 दे रखा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। आपको पता होना चाहिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। आप कहेंगे भुजा क्यूब कितना है, तो यहाँ पर 8 दे रखा है तो आप कहेंगे 8, यहाँ से क्यूब हटाते हैं, आप यहाँ पर रूट लगाएंगे तो कुल मिलाकर 2 आएगा। यानी कि आप यहाँ से निकालेंगे तो भुजा 2 आएगी, आप यहाँ से भुजा ऐसे निकालेंगे तो आप कहेंगे भुजा 5 आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी?
आप आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। आपको अच्छे से पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, 6a²। क्या होता है 6a²। दो हमारे पास a1 आप करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे a2 का स्क्वायर करेंगे, आप कहेंगे 6 से 6 कैंसिल, a का मान 2 है तो आप कहेंगे 2 दूना 4, b का मान 5 है तो आप कहेंगे 5 25, तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 4 और 25 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 25 आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पहला हो गया, दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर दूरी एक स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो आने जाने में कुल औसत गति बताइए। इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब डिस्टेंस सेम होती है, कोई व्यक्ति जाता है पुनः वापस आता है, इस केस में आपको करना क्या होता है, 2xy बटे x प्लस, आप कहेंगे 2 लिखेंगे, x का मान 50 से गया था, 30 से वापस आया, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 प्लस 30 कितना, 80 हो जाएगा। 0 से आप 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से 2 कैंसिल, आप कहेंगे कितना आएगा, 2 से आप काट देते, 2 दूनी 4, 25 कटेगा, 25 नहीं 75 बटे 2, 75 बटे 2 का मतलब क्या होता है 37.5। आंसर कितना आएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे 125 का यूज तो 150 का यूज तो किया नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कैसी है, आप कहेंगे डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, तो ये केस याद रखना 2xy बटे x प्लस y होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 4 में लिखा है, एक कमीज का अंतिम मूल्य, अंतिम नहीं यहाँ पर अंकित मूल्य है, क्या है अंकित मूल्य है, एक कमीज का अंकित मूल्य 270 रुपए है और 270 रुपए 60 पैसे पे उपलब्ध है, तो छूट की दर बताइए, छूट की दर बताइए। ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य तो इतने का था और इस पर उपलब्ध किया यानी कि दिया गया, तो अंकित मूल्य कितना था, तो आप कहेंगे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो आप कहेंगे 10.60 का यानी 10.60 का है, और किस पर है, तो आप कहेंगे 270 पर है। परसेंटेज मिलाने के लिए आप क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि छूट दर हमेशा परसेंटेज में होती है। आप कहेंगे 10 से 2 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कटेंगे या नहीं कटेंगे, आप कहेंगे कट जाएंगे। इसके बाद आप काटेंगे, आप जैसे ही काटेंगे तो ये कितने से कटेगा, आप कहेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 नंबर 27, अब इसी का भाग देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा 2/9%। ठीक है, अब इसके बाद आप भाग देंगे तो आपका आंसर जितना भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, उम्मीद है आपको 4 नंबर तक समझ आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और अंतिम समय में आपको प्रैक्टिस सेट जरूर करके जाना है, और इसके बाद क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, और अंत में आपको खुद को जांचना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यदि हम 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 5 में लिखा है, एक टीवी 2100 रुपये 21,000 की कीमत पर खरीदा गया, यानी कि एक टीवी को 21,000 रुपये में खरीदा गया 21,000 रुपये में खरीदा जाता है, तथा एक वर्ष बाद, ठीक है, एक वर्ष के बाद टीवी में, एक वर्ष के बाद टीवी में 5% की कमी की गई, तो आपसे कहा गया है कि बताइए एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। तो एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। इस प्रकार के बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चन कराए, तो आप कहेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वर्तमान में कितना है 21,000 है, ठीक है, और 5% की कमी हो रही है, तो आप पहले 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, या फिर आप सीधे कह सकते हैं फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आसान हो जाएगा। या आप कहेंगे 5% की कमी हो रही है, इसका मतलब 95 बचा होगा, कितना बचा होगा 95 बचा होगा, और बटे आप क्या करेंगे 100 करेंगे। आप फ्रैक्शन से करेंगे तो और भी आसान हो जाता, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 5 जीरो जीरो और 5 एकम 5, 5 दूनी आप 10 कर देंगे, है ना, 5 जीरो
जीरो, 5 दूनी 10 करेंगे, 9 को कराएंगे तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, सबको आप जोड़ेंगे 05991, यानी कि 19,950 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 19,950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। सम है, यदि n सम है यानी कि m एक सम संख्या है, तो आपसे कहा गया है कि बताइए 6 की पावर n-1 विभाजित होगी, यानी ये किससे हमेशा विभाजित होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसे बाई ऑप्शन जाएंगे तो आप कहेंगे 37 है, 36 है, 35 है, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 6। आपको बताना है कौन सा राइट होगा। आप कहेंगे इसमें से n क्या एक सम संख्या है, एक सम संख्या, यहाँ पर n का मान एक सम संख्या लिखना है और सम संख्या लिखना है और वो हमेशा किससे विभाजित होगी। तो आप कहेंगे जब सम संख्या है तो n का मान क्या होगा, सम क्या होता है 2, 4, 6, 8, यही तो होती है सम संख्या है। आप कहेंगे मान लेते हैं यहाँ पर n का मान 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं तो आप कहेंगे 6 के पावर 2 हो जाएगा -1, तो 6 के पावर 2 36 -1 बराबर 35। बताइए 35 किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 35 37 से तो कटेगा नहीं, 30 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 35, तो 35 से ही कटेगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 35 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 35 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 7 नंबर की यदि हम बात करें, 7 नंबर में लिखा है एक राशि 16 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। एक राशि 16 वर्षों में, एक राशि 16 वर्षों में अपनी आप की दोगुनी हो जाती है, अपनी आप की दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, अपनी आप की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद वह अपनी आप की 3 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्ष बाद वह अपनी आपकी तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। इसे आप बेसिक से करेंगे तो बहुत समय लगने वाला है, बट आपको बेसिक तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको इस सोच से करना है जिस प्रकार से आपको हल कराया जा रहा है, आप खुद से ऐसे करेंगे। एक बार नहीं समझ आ रहा है आप देखेंगे दोबारा जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं आपको भी वैसे ही करना है। आप कहेंगे सबसे पहले 2 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। और एक चीज याद रखना, इसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, जब इसका एसआई का केस होता है, एसआई के केस में हम क्या करते हैं, जितना गुना होता है उससे एक कम कर देते हैं, जितना गुना होता है उससे एक कम कर देते हैं। यहाँ पर 2 गुना हो रहा है तो आपको 2 गुना की जगह 1 बोलना है। आपको क्या बोलना है, 1 3 होता है आप 2 बोलते हैं, 5 गुना होता है आप 4 बोलते हैं, 20 गुना होता है आप 19 बोलते हैं, हमेशा आपको कम बोलना है बराबर। और इसके बाद वह कितने वर्षों में, तो मान लेते हैं x वर्षों में अपनी आप की तिगुनी हो जाएगी। इसमें 3 गुना कहा गया, आपको 1 कम कर देना, 2 गुना कर देना। x का मान निकालेंगे 16 दूनी 32, x का आंसर कितना आएगा 32 आएगा। बस आपका आंसर आ चुका है 32। इस प्रकार से आप करेंगे तो कितना आसान है, बट वैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। इसमें याद रखना है समय में कोई परिवर्तन नहीं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जितने गुना कहा जाए उससे आपको 1 कम कर देना है। ठीक है, जितनी गुना कहा जाए उससे आपको 1 कम कर देना है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम बात करें, लिखा 3 संख्याओं का एलसीएम, 3 संख्याओं का एलसीएम कितना है, 231 डबल जीरो, 2 डबल जीरो है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया उनका एचसीएफ 5 है, उनका एचसीएफ यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है मासा 5 है। इनमें से दो संख्याएं 700 और 700 कितनी है 70 है, 700 770 हैं। ठीक है, तो अपेक्षित तीसरा मान बताइए, तो अपेक्षित तीसरा मान क्या होगा, अपेक्षित तीसरा मान आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसे भी हम बाय ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन आपका है 1590। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास है 1575,
और 165 825 है। दूसरा हमारे पास 1575 1590 कर लेते हैं। 1590 165 और 825 करेंगे। तीसरा हमारे पास है 1575 180 और 825 करेंगे। ऐसे कोई लास्ट भी हमारे पास चौथा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, चलिए आप कहेंगे तीन संख्याओं का एलसीएम ये दे रखा है, ठीक है, और उसका एचसीएफ 5 दे रखा है। उनमें से दो संख्याएं हमारे पास ये हैं, तो आपसे कहा गया कि तीसरी संख्या क्या हो सकती है। आप कहेंगे जब एलसीएम दे रखा है तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे। आप जैसे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 7700 आ जाएगा। 7700 मैंने कैसे लिया, आप कहेंगे 7700 में 7 का भी चला जाएगा और 770 का भी चला जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 7700 आ जाएगा। मान लेते हैं इसमें x मान लेते हैं, क्योंकि हमें संख्या नहीं पता है x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे टोटल एलसीएम हमारे पास कितना दे रखा था, 331 दे रखा था। या आप x ना माने कोई दिक्कत नहीं, एक का मान आप निकाल सकते हैं, है ना, आप एक का मान निकाल सकते हैं। x माने तो x मानेंगे, तो आप कहेंगे 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 7 का भाग इसमें यानी 77 का भाग इसमें देंगे, बताइए कितना आएगा। आप कहेंगे इकाई से आप खेल सकते हैं। आप कहेंगे इकाई अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 2 23 हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे x का मान तो फाइनली 3 आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 3 आएगा। हमारे पास एचसीएफ कितना है, तो आप कहेंगे 5 है। एचसीएफ 5 x मान लेते हैं, तो एचसीएफ निकालेंगे तो आप कहेंगे 3 15 आ जाएगा। क्या आएगा, 15। अब वो ऑप्शन हमारा राइट होगा जो 15 को पूरी तरह से काट देगा, जिससे 15 यानी कि जो 15 से पूरी तरह से कट जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आप काटेंगे, आप 15 से काटेंगे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 15 कम 15 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो और भी कट जाएगा, और भी कट सकता है क्या। आपसे तीसरा मान पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। आप हमारे पास क्या निकली, x का मान तो आपका निकल आया, ये आप कर सकते हैं, हो जाएगा पहला, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी आप बेसिक से करेंगे बहुत ज्यादा समय लगेगा, बट ये प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है आपको चीजें जल्दी से समझ आ जाए, ठीक है, यानी कि कम समय में आप ज्यादा चीजें कर पाए। बेसिक से तो बिल्कुल किसी भी सवाल को हम बेसिक से नहीं बताएंगे, बेसिक पे समय लगना है, लेकिन हर निकलना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ये सब को आप दोबारा कीजिए, एक बार समझिए, दोबारा फिर से कोशिश करें, आएगा, क्यों नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करें, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो 9 में लिखा है एक्स वाई जेड एक कार को एक्स वाई जेड एक कार को एक्स वाई जेड एक कार को 1058 रुपए में 1058 रुपए में पूरा करने के लिए नियोजित किया जाता है। पूरा करने के लिए नियोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, एक्स वाई मिलकर एक कार्य का एक कार्य का कितना 19/23 भाग 19/23 भाग पूरा करते हैं एक्स वाई मिलकर कार्य का 8/23 भाग पूरा करते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा गया एक्स को प्राप्त होने वाला हिस्सा क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर एक्स वाई जेड में इन 3 को बांटना है, यानी कि 1058 को बांटना है, ठीक है। जिसमें से आपसे कहा गया कि 8/23 एक्स और मिलकर दोनों करते हैं, एक्स वाई दो, ठीक है, 8/23। तो आप इसका क्या करें, 8/23 निकालने का प्रयास करें।
8/23 निकालेंगे। आप कहेंगे 23 पंचे क्या होता है, 23 एक आप इसे हल करेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे आप काट सकते हैं, काटने के बाद आप इसका मान निकाल लेना। ठीक है, तो कैलकुलेशन इतना तो आप कर ही सकते हैं, बाकी इसका बेसिक भी तरीका हो सकता है, बट आपको बेसिक से बचना है। ठीक है, जहां तक हो सके आपको अंतिम समय में इन चीज़ों से बचना है और अपनी प्रैक्टिस बेहतरीन करनी है, क्योंकि इसमें चांस वही मारेगा जिसकी अपने आप में प्रैक्टिस अच्छी है। अगर कैलकुलेट क्वेश्चन आया तो सबके लिए आएगा, तो आपके लिए भी आएगा। तो क्वेश्चन तो सबके लिए सेम आने, बट उसमें जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, स्पीड अच्छी होगी, वो जल्दी खेलेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 में लिखा है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, 10/3 है। ठीक है, तो संख्या आपको बतानी है। तो आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है वो संख्या क्या रही होगी। देखो, कोई संख्या मान लेते वो संख्या x है और इस संख्या का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना, अंश को हर में भेजना, हर को अंश में भेजना। तो वो संख्या x थी, इसका व्युत्क्रम ही हो जाएगा। और इसका योग कितना दे रखा है, 10/3 दे रखा है। तो आपसे कहा गया वो संख्या बताइए, यानी x का मान बताइए। आप ऑप्शन से उठा करके यहाँ रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से करेंगे बहुत आसान हो जाएगा, बट आपको तरीके से जाना है तो आप इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस का 1 आएगा, x² प्लस का 1/x आएगा, बराबर 10/3 कर दें। मैंने कहा आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप 3 को यहाँ पर लिखेंगे, 3 आएगा, प्लस 1/3 आएगा, बराबर 10 बटे कितना लिखा है, 3 लिखा है। आप कहेंगे 3 3 9, एक 10/3 आएगा, बराबर 10/3। ये आप ऑप्शन से जाएंगे तो कितना आसान हो गया, ऑप्शन से जाएंगे कितना आसान हो गया। तो आप ऑप्शन से वैल्यू पुटअप करेंगे। बाकी आप द्विघात समीकरण में रहेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो जो चीजें जहां से भी सॉल्व हो सके आप आपको तो टाइम बचाना है, कहीं से भी बचे, ऑप्शन से जाना पड़े, यूनिट डिजिट लगाना पड़े, जो भी तरीका, जो भी फंडा अप्लाई कर सकते हैं वो सारा कुछ कीजिए, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें। 9 में लिखा है एक व्यक्ति ने, ठीक है, 9 नंबर में लिखा है एक व्यक्ति ने 2523 रुपए और ये काम आपका SW में रहेगा, को 2 भागों में विभाजित करता है, 2 भागों में विभाजित करता है, 2 भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, इसे 2 भागों में बांटता है। ठीक है, अपने 2 बेटों में, ठीक है, विभाजित, और अपने 2 बेटों A और B में ये नाम पर, ठीक है, विभाजित करता है अपने बेटों A व B के नाम, A व B के नाम क्या करता है, ये बांट देता है। ठीक है, नाम पर क्रमशः, इसे देखो हम बनाकर आपको देंगे, बाकी SW में आपको सॉल्व करना है। 3 और 5 साल के लिए, 3 व 5 साल के लिए, 3 व 5 साल के लिए करता है। 5% CI पर जमा किया, 5% CI पर जमा किया, 5% CI पर क्या किया, जमा किया। ठीक है, यदि दोनों को समान राशि मिलती है, यदि दोनों को समान राशि मिलती है, समान राशि मिलती है, यदि दोनों को समान राशि मिलती है तो A के नाम जमा की गई राशि बताइए। तो A के नाम जमा राशि आपको बताना है कि A के नाम पर कितनी राशि जमा की गई। ठीक है, इसके लिए हम बिल्कुल आपको बेसिक बताएंगे, SW में आप इसे आसानी से करना। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, हालांकि पिछले साल तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। A बराबर क्या होता है,
p ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। ये आपसे पिछली साल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज में जब आप मिश्र दर निकालते तो उसका फार्मूला क्या होता है। ये होता है, डायरेक्ट पूछ लिया गया था। अब यहाँ पर आपको इसी चीज को अप्लाई करना है। मान लेते पहला हिस्सा x होगा तो आप दूसरा हिस्सा बताएंगे कितना होगा, 25 23 माइनस का x होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो पहले व्यक्ति की हम बात करें तो आप कहेंगे ये हमारे पास दो भागों में बांटा है, ये मूलधन होगा। क्या होगा, मूलधन होगा। आप यहाँ से इसी फार्मूले से लगाएंगे। आप जब इस फार्मूले से लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, p का मान x दे रखा है, ब्रैकेट में 1 प्लस r का मान 5 दे रखा है, बटे आप क्या करेंगे 100 करेंगे, और समय कितना दे रखा है पहले का 3 साल दे रखा है, 3 साल करेंगे, बराबर आप करेंगे। इसका मान कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 2523 दे रखा है, माइनस का x दे रखा है, ब्रैकेट में आप 1 प्लस का 5/10 की पावर क्या करेंगे 5 करेंगे, और यहाँ से आप किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, और वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे, आराम से इसका निकालेंगे x का मान जो निकलेगा, इसके बाद आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को आप 2 बार देखिए, 2 से 3 बार देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बट किसी चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप 2 से 3 बार देखिए। उसके बाद भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन को टेलीग्राम में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पर भी आप भेज सकते हैं, डाउट ग्रुप में, तो वहाँ पर इसका सलूशन दिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में उसी क्वेश्चन पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।